माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, शाम के 4 बज रहे हैं। हम और रेसू दोनों लोग आए हुए थे रजनी खंड वाले मकान में। और इस समय ना इतनी धूप होती है कि 4 बजे आए हैं ना, तब भी हम दोनों की हालत ख़राब हो गई है। कॉटन का ना दुपट्टा मुंह में बांध करके आए हैं, तब भी इतनी चेहरे में जलन सी हो रही है। और 1.5 महीने बाद हम यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन आने के बाद ना देखने में मन इतना मतलब वो हो रहा था कि जल्दी हाथ में झाड़ू लें और झाड़ू लगाना शुरू कर दें। इस समय वैसे भी गर्मियों में पूरी दोपहर हवा चलती है तो धूल तो आती ही है, लेकिन ऐसे लग रहा था कि 1.5 महीने से यहाँ झाड़ू नहीं लगा है, इतनी धूल थी। तो अपना मन नहीं माना, हमने झाड़ू उठा लिया, लगा लेते हैं झाड़ू। और इसके बाद ना यहाँ पर बाहर हमको जाला भी बहुत समझ में आ रहा था। वैसे भी आप लोग तो जानते ही हैं कि हमको सफाई कितनी पसंद है। यहाँ आते हैं ना तो अपना मन नहीं मानता। अगर जाला देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, गंदा देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है तुरंत झाड़ू लगाएं। देखिए जीने से कितनी धूल निकल रही है। और जो यहाँ बहनें रहती है ना, एक बहन तो जो बीच में रहती है वो ड्यूटी में जाती है, लेकिन फिर भी यार सुबह तो झाड़ू पोछा तो करना ही चाहिए। देखिए हम भी कभी रेंट पे रहे हैं, लेकिन जो लोग रेंट पे रहते हैं ना, उनको हम कैसे समझाएं कि आप लोग रहते हो तो सुबह उठ करके, अगर 3 फ्लोर है तो एक एक दिन आप लोग झाड़ू उठा लीजिए और झाड़ू लगा लीजिए। ना धुलाई करिए, हफ्ते में आप एक दिन धुलाई करिए, नहीं रहने दीजिए। हमको जब टाइम मिलेगा तो हम आ करके धुलाई करेंगे। लेकिन कई बार कहा, लेकिन यहाँ के लोग ना समझते नहीं। आप लोग देख सकते हो यार कितना मिट्टी, कितनी धूल निकली है। गाड़ी ला करके खड़ी कर देते हैं, स्कूटी है, साइकिल है, लेकिन झाड़ू तक नहीं लगाते हैं। तो अपना मन नहीं माना। रेशू भी आराम से बैठी हुई थी, बोल रही थी लाई भाभी हम भी करते हैं। हमने कहा नहीं बेटा तुम रहने दो। और ये भैया जी हैं जो यहाँ पर मतलब बच्चे आते हैं और बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं। तो देखिए झाड़ू लगाने से ही कितना साफ साफ सा अपना मकान दिखने लगा। और जाला भी हमने साफ कर दिया है। इसके बाद अपना मन नहीं माना, हमने कहा लाओ पाइप निकालते हैं और थोड़ी धुलाई भी कर देते हैं, क्योंकि गेट भी अपना बहुत ही गंदा था। तो इस तरह ना पाइप ले करके पानी डाल डाल करके धुलाई भी कर रहे हैं। और इसीलिए ना 2 दिन से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था कि हम वीडियो एडिट करें, क्योंकि आप लोगों ने तो अभी देखा कि अभी हम अपने ससुराल से आए हुए हैं भोले बाबा का रुद्राभिषेक करा के। और हमारी बहनों के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि दीदी प्राची वीडियो क्यों नहीं डालती है, रुचि क्यों नहीं डालती है। तो यार अपनी अपनी प्रॉब्लम है, सबके छोटी छोटी ना परेशानियां लगी रहती हैं। और ये तो अपनी अपनी प्रॉब्लम है। हम देखिए इस समय किसी का नाम नहीं लेते हैं, हमारे व्यूज़ आए या ना आए। कुछ समय पहले देखिए परी को लेकर के हम कितना डिस्टर्ब थे कि रानी के साथ ऐसा होगा, तो आप लोगों के साथ भी कुछ बातें शेयर कर देते थे। उसमें भी कितने उल्टे सीधे कमेंट आते थे कि व्यूज़ के लिए दीदी ऐसा आप टाइटल डालते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं यार, व्यूज़ के लिए हमने कभी सोचा ही नहीं है। जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोगों से इतना लगाव है, दिल से प्यार करते हैं, तो छोटी छोटी बातें अगर आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं तो कुछ बहनें ऐसी हैं कि उल्टे सीधे कमेंट आने लगते हैं। तो हमको ना अंदर से ना बड़ा वो हो जाता है कि हम तो भक्ति भाव वाले हैं, हमारे लिए पैसा कुछ भी मायने नहीं रखता है। और ये सुबह का ब्लॉग है, सुबह के 8 बज रहे हैं और रात में हमारे भैया जी आए हुए थे, छोटे वाले भैया राम जी भैया। तो वही काफ़ी रात में आए हुए थे, यानी 10:30 या 11 बजे आए हुए थे। हम सब लोग आराम करने लगे थे तब भैया जी आए थे। लेकिन हाँ, रात में भोजन करके आए थे। सुबह भी इनको जाना है कोई ज़रूरी काम से, तो इनके लिए जल्दी नाश्ता रेडी कर देते हैं। माता दी गाइस, सुबह के ना 10 बज रहे हैं। रात में ना राम जी भैया आए हुए थे, लेकिन सुबह ना उनको ज़रूरी काम से कहीं जाना था, तो सुबह नाश्ता करके ही निकल गए। हमने इतना रोका कि भाई सुबह की सब्ज़ी रोटी, यानी सुबह इनके लिए सब्ज़ी रोटी बनाए थे। मनु तो गए हुए स्कूल, लेकिन भाई नहीं रुका, बोला दीदी बहुत ज़रूरी काम है, अगर शाम के होगा तो शाम को आएंगे। तो हमने कल रात में ही भिगोया है यहाँ पर चावल। 4 कटोरी चावल है और 2 कटोरी उड़द की दाल है। तो जल्दी इसको पीस लेते हैं। अब देखिए शाम को मीना इसका क्या बनाती हैं, इडली बनाती हैं कि जो भी बनाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसको पीस करके रख लेते हैं। रेसू बनाती है कि मीना बनाती है? रेसू भी ना जिस दिन से आई है ना अलग अलग डिश सब बनाती है, मनु को खिलाती है। मनु को अच्छा लगता है ना खाना, इसलिए बहुत ही अलग अलग। सुबह का टिफिन की ड्यूटी इन्हीं की लगी हुई है। हम इनके लिए बनाएंगे सब्जी रोटी और रेसू मनु का टिफिन रेडी करती है।
चावल और दाल को पीस करके रख देते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं छत बिल्कुल में। थोड़ा सा हमको पानी डालनी अरहर की दाल, क्योंकि धूप ना बहुत ही तेज़ वाली निकली हुई है। तो अपने चिड़ियों को चावल भी डाल दिए हैं, पानी भी उनका रख दिए हैं। और देखिए इतनी तेज़ वाली धूप निकलती, लेकिन हमारे गमले के पौधे ना कितने हरे भरे दिखते हैं, क्योंकि सुबह शाम पानी पा जाते हैं। देखिए पौधों की ना केयर करिए ना तो पौधे अपने आप ही हरे भरे रहते हैं। लेकिन इस समय बहुत ही तेज़ वाली धूप हो रही है। तो ये पुरानी यानी पिछले साल की अरहर की दाल है, तो छोटी छोटी ना इसमें पाई हो गई थी। तो हमने कहा धूप में डाल देते हैं तो ये अच्छे से सूख जाएगी। इसके बाद आ गए, ये देखिए बैग हमारा यहाँ कंप्लीट रखा हुआ है। ससुराल से आए थे तो इसमें ना कई साड़ियाँ रखी थी। तो अब देखिए अब हमारा बैग कहाँ के लिए रेडी हो रहा है। फिर माँ भगवती की जहाँ की कृपा होगी वहीं ले जाएंगी। आजकल ना मन लगा रहता है कि फिर कहीं मंदिरों में जाएं घूमने के लिए, आप लोगों को भी दर्शन कराएं और हम भी करें। और परसों के ब्लॉग में हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी आपके ब्लॉग डेली नहीं आते हैं। तो हाँ बहन, टाइम नहीं मिलता है, टाइम के ऊपर है। ब्लॉग तो बनाते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता है एडिट करने के लिए। तो ये देखिए हम बना रहे हैं, घर में नमकीन बना रहे हैं। और कैसे बना रहे हैं, तो यहाँ पर कढ़ाई में हमने लिया है तेल, इसमें डाल दिया है हरी मिर्च है, करी पत्ता है, थोड़ी सी जीरा भी डाल दिए थे। इसके बाद 2 चम्मच हमने हल्दी डाल दिया है। लाई को स्लो आंच में ही भून लेते हैं। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं भुना हुआ चना। तो ये देखिए भुना हुआ चना है, और इसको भी 5-10 मिनट ऐसे स्लो आंच में ही भूनते हैं। और इसके बाद हमारे पास रखी हुई है नमकीन, तो नमकीन भी इसमें डाल देंगे। तो घर की बनाई हुई नमकीन ना, जैसे सुबह शाम पतिदेव ही शाम को चाय पीते हैं तो कटोरी में निकाल करके रख दो, तो ये नमकीन की कुछ बात ही अलग होती है। और यहाँ पर हमारी नमकीन बन करके रेडी हो गई है। तो इसके बाद अभी ना इसको उतार करके रख देते हैं, ठंडा हो जाएगा तभी डिब्बे में इसको डालेंगे। और ये कल का ब्लॉग है, यानी शुक्रवार का दिन था। तो माँ भगवती के लिए प्रसाद हमको बनाना था, तो हमने दोपहर में ही चने भिगो दिया था। चने भी हमने बॉईल कर लिया है। और इसके बाद अभी हमारी नमकीन भी देखी कढ़ाई में ही रखी हुई है। तो डिब्बा हमने धुल करके धूप में रख दिया था, अच्छे से हमारा डिब्बा सूख गया है। तो नमकीन भी हम भर करके रख लेते हैं। और टाइम भी काफ़ी हो रहा है, हम सोच रहे हैं जल्दी मंदिर जाएं। और आज ना हम जूड़ादाई बने हुए हैं, जूड़ा इस तरीके से लगाए हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। और कुछ हमारे मायके भी प्रॉब्लम आ गई थी, यानी हमारे मामा जी कुछ समय पहले एक्सपायर हो गए हैं। तो मतलब वही मन में दिमाग में चल रहा है, यार ज़िंदगी का कोई किसी का ठिकाना नहीं है। वैसे एज काफ़ी हो गई थी, लेकिन हाँ जब भगवान जी के यहाँ कोई जाता है ना तो मन में एक वो बैठ जाता है। और इतनी मतलब बूढ़े भी नहीं थे, मतलब अच्छे खासे थे। कुछ ऐसी परेशानी हुई कि अचानक ही भगवान जी को प्यारे हो गए, तो इसीलिए ना अपना मन भी उदास है। इतने काम हो गए थे, टाइम में 4:30 बज रहे हैं। 3 बजे से लग गए थे। जो सुबह दाल डाले थे छत में, वो दाल को ना छान करके डिब्बे में रखे, चावल छान करके रखे। इसके बाद छत की धुलाई किए, फिर कुछ गमलों में पानी भी डाले, फिर स्नान किए। फिर हमारी तली हुई लाई और भुना हुआ चना नमकीन भी बन करके तैयार हो गई। इसको लगे हाँ डिब्बे में कर देते हैं। फिर चलते हैं मंदिर, आप लोगों को भी मैया रानी के दर्शन करवाते हैं। आप लोग कहते होंगे कि जब देखो दीदी मंदिर मंदिर मंदिर, क्या करें यही जीवन दीदी का, बस घूम फिर करके मंदिर, भगवान का भजन। और जो माता रानी ने अपने घर गृहस्थी का काम दिया है ये तो करना ही करना है। तो चल रहे हैं माँ भगवती का प्रसाद लेकर के मंदिर। आ गए हम मंदिर, आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन करिए। और कल जैसे कि शुक्रवार था, कल था प्रदोष, तो इसीलिए ना हम जल लेकर के आए थे कि भोले बाबा की पूजा भी कर लेंगे। और सुबह से ना इतना डिस्टर्ब थे कि सुबह से आज हम रेड कलर का कोई सूट साड़ी पहन ही नहीं पाए थे, क्योंकि टाइम भी बिल्कुल नहीं। आज ना बहुत बड़े बड़े गायक आए, ये देखिए छोटा सा बाबू आया, ये देखिए छोटा सा बाबू आया है, ये मजीरो जीरा ले लिया, बजाओ बजाओ। हाँ बोली दुनिया, अरे बोलो जय माता दी, बोलो बाबू जय माता दी, जय माता दी बोलो, बजाओ बजाओ।
ज्योति के भी भजन हो गए और इसके बाद ना यहाँ पर प्रसाद लगा देते हैं। तो मैया रानी का लगाते हैं भोग। मंदिर आने से ना थोड़ी मन भी हल्का हो गया था। और आप लोग बोलोगे कि दीदी मायके में ऐसा हो गया है, आप गए नहीं हो। आप लोगों का कहना बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन यार घर में भी कोई नहीं, इस समय इतनी जिम्मेदारियां हैं कि सासू माँ भी अभी भी बॉम्बे में ही हैं और बच्चों को भी देखना, घर भी देखना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो यहाँ पर मीना ने शाम के नाश्ते में क्या रेडी किया है, तो आप लोग भी आ जाइए। देखिए गाइस, मीना बना रही है डोसा। परसों के ब्लॉग में ना हमारी बहनों ने, आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी मनु कैसे बात करते हैं आपसे, तो आप लोगों का कहना सही है। तो मनु को हमने कमेंट भी पढ़ाया, कह रहे मम्मा ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे। तो आप लोग ऐसे कभी कभी कमेंट कर दिया करिए। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी।